भी तय कर दिया है कि बुधवार को हर हाल में इस बिल को पेश किया जाएगा। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय भी तय किया गया। तो बुधवार को क्या होगा, राजनीति कितनी गरमाएगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी वक्फ को लेकर सियासी बवाल थमेगा? आगे कुछ मिनट में हम इस मुद्दे पर कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाजी करने के लिए सदन नहीं है। वक्फ बिल पर घमासान, क्यों डर रहे मुसलमान? तारीख हुई तय, विपक्ष में क्यों भय? वक्फ पर विवाद, ओवैसी क्यों बोले बर्बाद? सरकार का बड़ा कदम, 20 घंटे बाद वक्फ का वक्त खत्म। भारत की राजनीति में घमासान मचा है, बयानों के तीर चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस घमासान का केंद्र बिंदु है वक्फ बिल। चाहे तमाम विरोध हो, चाहे कितने ही धरने प्रदर्शन हो, लेकिन यह तय हो गया है कि वक्फ बिल 14 संशोधनों के साथ सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। मामला क्या है, आप भी समझ लीजिए। वक्फ बिल को लेकर जेपीसी ने 14 संशोधन सुझाए हैं। बुधवार दोपहर 12 बजे बिल को सदन में पेश किया जाएगा। बिल पर बहस के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। सभी सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बात चल रही है। ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया, तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं। करने के लिए सदन नहीं भारी है। हंगामे, तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार ये तय हो गया है कि बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। इसे लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। ओवैसी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप मढ़ दिया है कि सरकार विपक्ष से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे, तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की। हम तो वॉकआउट करके आए हैं, उनका मन में क्या है अब वो जाने। आदरणीय, हम आशा करेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय सब चीज का संज्ञान रखेगी। पूरा देश आज देख रहा है कि किस प्रकार से लोकसभा में धीरे धीरे आज लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। भले ही विपक्ष वक्फ बिल को लेकर सरकार पर हमलावर हो रहा हो, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया, वक्फ व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बन गया है। वक्फ बोर्ड ने कल्याण के काम नहीं किए, मेरे लिए राष्ट्र ही सबसे ऊपर है। उधर सरकार के रुख से नाराज होकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। कुल मिलाकर राजनीति गरमाई हुई है, बयानबाजी हो रही है, विरोध भी देखने को मिला है। अब बस इंतजार बुधवार का है। आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे क्या होगा ये समय ही बताएगा, लेकिन ये आगे का जो समय है वो बस 20 घंटे का है। 20 घंटे बाद इस सवाल पर से पर्दा जरूर उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोशिश ऐसी है कि पेश करने के बाद 8 घंटे की चर्चा का जो वक्त होगा, उसके बाद ये तय हो जाए कि लोकसभा इसे पास कर रही है या फिर लोकसभा में उलझ रहा है। अगर उलझ रहा है, सरकार की किरकिरी हो रही है, और अगर पास हो रहा है तो उसके बाद सरकार इसके साथ राज्यसभा का रुख करेगी और वहां पर अपने
अपने समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे पहले हंगामा जबरदस्त बरपा हुआ है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। एहसन सिंह साहब, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। शुभ्रांश राय, मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ने जा रहे हैं। यश भारतीय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। संजीव उनियाल साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मौलाना अली हुसैन, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। और सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन अजमेर दरगाह, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले, क्योंकि सरकार इस संशोधन बिल को सामने ला रही है, मैं एहसन सिंह आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। बहस से हटकर अगर मैं चर्चा के दौर पे इस बातचीत को ले जाना चाहूं तो मुझे लगता है कि मेरे किसी भी मेहमान को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सभी समझें और हमारे दर्शकों को समझाएं कि यह मुद्दा आखिर है क्या। खैर, मैंने कुछ इस बारे में जो जानकारी समेटने की कोशिश की कि वक्फ से संबंधित अगर शिकायतों की बात करें तो 9,942 मुस्लिम ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इसको लेकर शिकायतें वक्फ प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ दायर की हुई हैं। तमिलनाडु का एक किसान राजगोपाल अपनी जमीन नहीं बेच पाया क्योंकि पूरा गांव थिरुचेंथुरई को वक्फ ने दावा कर दिया था। उसके साथ ईदगाह मैदान बेंगलुरु का, जिसमें 1850 से वक्फ अपना बताता है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। सूरत नगर निगम की बिल्डिंग हो या भगवान कृष्ण के बेट द्वारिका के 2 द्वीपों की बात हो जिसे वक्फ अपना बताता है, लेकिन इतना ही नहीं, दिल्ली संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के साथ साथ एयरपोर्ट, वसंत विहार और पूरे इलाके पर भी एक बड़ी संपत्ति को वक्फ अपना बताता है। यह बात समझने के बाद एहसन सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा, आपकी सरकार को लग रहा है कि इसमें कई संशोधनों के साथ इसको एक ऐसा रूप दिया जाना चाहिए जो सबको स्वीकार्य हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, तो फिर यह हंगामा इतना क्यों बरप रहा है? एहसन सिंह। उनको भी कहता हूं कि आप बहुत ही सावधानी से देखिएगा, एक एक लोगों की बातों को इको हो रहा है मेरी बात। देखिए, एक कानून ये कहता है कि आप जो भी कह दीजिए वो वही मान लिया जाएगा। संशोधन होकर उसमें आ रहा है कि नहीं, अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही, जो सही है उसके साथ जाइए। इसके पूर्वत का कानून कहता था कि अगर वहां पे मजार बन गई है, मस्जिद बन गई है, कोई और मुस्लिम की चीजें बन गई हैं तो 90 दिन के अंदर वो वक्फ की हो जाएंगी अपने आप ही। दूसरा कानून कहता है कि नहीं, अगर आपके पास कोई कागजी सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, तो उसको चुनौती किया जा सकता है। पहले का कानून कहता था कि नहीं, चुनौती जो आपको देना है, जो आप आपत्ति करता है उसी के घर में देना है। नया कानून कहता है कि नहीं, आप चाहें तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और जो ट्रिब्यूनल को आप जो है हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। एक कानून कहता था कि महिलाओं का इसमें प्रवेश वर्जित है, महिलाएं रह नहीं सकती हैं। दूसरा कानून कहता है, जो अच्छा कानून, संशोधित कानून है, कि नहीं, महिलाएं तो हमारे देश की हिस्सा है, महिलाएं हमारी आधी आबादी हैं, निश्चित तौर पे महिलाएं भी रह सकती हैं। अब 5वां जो आपत्ति है मुस्लिम समाज का कि दूसरे धर्म के लोग क्यों आ सकते हैं। आदरणीय राजीव जी, आप बताइए, कर्नाटक का गांव हो, तमिलनाडु का मैटर हो, महाराष्ट्र का हो या सूरत के नगर निगम का मैटर हो, अगर आप किसी दूसरे धर्म के किसी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और उस धर्म का व्यक्ति अगर आपत्ति करता है तो निश्चित तौर पे उसका भी प्रतिनिधित्व चाहिए, जो सरकार पूरी कर रही है। 6वीं बात मैं कहूंगा, जितने पैनलिस्ट बैठे होंगे किसी से भी पूछिएगा कि भाई कहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि